Hello everyone, welcome back to Smart English 2.0. I hope you all are doing great and learning something new every day. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ वेरी पावरफुल एंड प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर्स सीखने वाले हैं जो आपकी डेली स्पोकन इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे. Many students know vocabulary but they struggle to use correct sentence structures while speaking. और फ्रेंड्स यहीं पर ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी बिकॉज टुडे वी आर नॉट जस्ट लर्निंग रूल्स, वी आर लर्निंग रियल लाइफ यूजेस विथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. मैं फ्रेंड्स यह कंटेंट स्पेशली उन लर्नर्स के लिए बनाता हूं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं कॉन्फिडेंटली, नेचुरली और फ्लुएंटली. और इस वीडियो में आपको हर स्ट्रक्चर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा ताकि क्या कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका. अगर आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट लर्नर हो, ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली यूजफुल होने वाली है. बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखना, एग्जाम्पल को समझना और जो भी मैं सेंटेंस बोलूँ उनको आपको रिपीट करना और लाउडली रिपीट करना. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो एंड आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर इज 171. सब्जेक्ट प्लस AJMR वाज वर्ब प्लस फाउंड ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. फ्रेंड्स यहाँ दिस स्ट्रक्चर टॉक्स अबाउट डीप एंड नेचुरल लाइकिंग नॉट टेम्परेरी इंटरेस्ट. मतलब यह स्ट्रक्चर यह नहीं बताता कि आज आप क्या कर रहे हो, यह बताता है कि आप नॉर्मली क्या करना पसंद करते हैं. मतलब कि आपको किसी चीज़ को करने का शौक है. मतलब एक प्रकार वह चीज़ आपकी आदत में है. मतलब कोई चीज़ आपकी आदत में है तो जो चीज़ आपकी आदत में पास्ट से ही आपकी आदत में रही है तो कहीं ना कहीं वो क्या है, आपका एक शौक है. जैसे यदि हम सेंटेंस ही देखें, पहला आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग. मैं हर सुबह अखबार पढ़ने का शौकीन हूँ. शी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग न्यू डिशेस. वह नए नए व्यंजन बनाने की शौकीन है. दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस इन द इवनिंग. वे शाम को शतरंज खेलने के शौकीन है. ही इज फॉन्ड ऑफ वाचिंग क्रिकेट मैचेस. वह क्रिकेट मैच देखने का शौकीन है. वी आर फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग टू हिल स्टेशंस. हम हिल स्टेशन की यात्रा करने के शौकीन है. फ्रेंड्स, मतलब जब कोई काम आपकी पर्सनैलिटी का हो, मतलब जब कोई काम आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए, आपकी मतलब ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, तब हम फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं. Now focus on the most important grammar rule after fond of, and the verb must be in ing form. Okay, the verb must be ing form. There is no exceptions to this rule because जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यदि आप यहाँ ing नहीं लगाएंगे, मान लीजिए आपने यहाँ फॉन्ड ऑफ के बाद ing नहीं लगाया तो पूरा का पूरा सेंटेंस बदल जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा. इसलिए हमें आपको इस बात को याद रखना है कि फॉन्ड ऑफ के बाद हमेशा वर्ब के साथ ING फॉर्म जोड़ना आपके लिए कंपलसरी है. जैसे कि मैं यदि एग्जाम्पल लूँगा, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग मीन्स रीडिंग इज माई हैबिट नॉट टुडे सेक्शन. ओके, अब जो हमारा आगे सेंटेंस है, वी आर फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग टू हिल स्टेशन. हम हिल स्टेशन की यात्रा करने के शौकीन हैं. My father is fond of listening to devotional songs. मेरे पिता भजन सुनने के शौकीन हैं. Children are fond of eating chocolates. बच्चे चॉकलेट खाने के शौकीन हैं. प्रियंका is fond of making handmade crafts. प्रियंका जो बोलते हैं हस्तनिर्मित, मतलब हाथों से बनी या हस्तनिर्मित चीज़ें बनाने की शौकीन है. I am fond of learning new languages. मैं नई भाषा सीखने का शौकीन हूँ. She was fond of writing poems in school. मैं स्कूल में वह कविता She was fond of writing poems in school. वह स्कूल में कविताएं लिखने की शौकीन थी या स्कूल में वह कविताएं लिखने की शौकीन थी, एक ही बात. They were fond of swimming in the river. वे नदी में तैरने के शौकीन थे. He was fond of collecting old coins. वह पुराने सिक्के इकट्ठा करने का शौकीन था. मतलब अब यहाँ पे जब भी हम पास्ट में बनाएंगे फॉन्ड ऑफ यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई जो डूअर है, मतलब करता है, वो पास्ट में कोई चीज़ करने का शौकीन था. मतलब कहीं ना कहीं उसकी आदत में था, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था वो काम.
सी विल बी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग हर न्यू कार, वह अपनी नई कार चलाने की शौकीन होगी। मतलब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं, मतलब हमारी ये थिंकिंग है कि शायद वो है अपनी कार चलाने का शौकीन होगा। माई मदर इज फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, मेरी माँ बागवानी करने की शौकीन है। स्टूडेंट्स आर फॉन्ड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन, छात्र प्रतियोगिताओं में भाग लेने के शौकीन है। आई एम फॉन्ड ऑफ क्लिकिंग फोटोज ड्यूरिंग ट्रेवल, यात्रा के दौरान फोटो खींचने का शौकीन हूँ। बस अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर को डेली यूज में लाइए। क्या है ना, फ्लुएंट स्पीकर प्रीफर दिस स्ट्रक्चर बिकॉज इट साउंड नेचुरल कॉन्फिडेंट, दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लर्नर। हर्षिता इज फॉन्ड ऑफ ड्राइंग कार्टून्स, हर्षिता कार्टून बनाने की शौकीन है। माई ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द गिटार, मेरा भाई गिटार बजाने का शौकीन है। शी इज फॉन्ड ऑफ डेकोरेटिंग हर रूम, वह अपना कमरा सजाने की शौकीन है। दे आर फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग नीडी पीपल, वे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के शौकीन है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव केस है। ए ओ प्लस सी हो गया, ए ओ सी होना था। ऑब्जेक्टिव केस मतलब होता है कि सब जैसे ही का हेम, सी का हर, ठीक है, दे का देम, तो दे से दे का देम हो जाएगा, तो देम जो होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे कर्ता के द्वारा किसी को कुछ करते हुए देखना, मतलब जब कोई कर्ता किसी को, मतलब जब कर्ता के द्वारा किसी को कुछ करते हुए देख लेना, मतलब यह स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब आपने किसी को काम करते हुए बीच में देख लिया हो। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट सीइंग एन एक्शन इन प्रोग्रेस, you are not talking about the result, you are talking about the process of action। फ्रेंड्स, जैसे कि यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें, आई saw him running in the park, मैंने उसे पार्क में दौड़ते हुए देखा, मतलब कि he was running and at that moment I saw him। she saw me repairing my bike, उसने मुझे अपनी बाइक ठीक करते हुए देखा, मतलब कि मैं उस समय क्या था, बाइक ठीक कर रहा था और उसी समय उसने मुझे देख लिया। तो इस सेंस में इसका यूज होता है। आई saw him running in the park, मैंने उसे पार्क में दौड़ते हुए देखा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रनिंग वर्ड है यह शो करता है, यह शो करता है कि जो एक्शन है वो पहले से ही हो रही थी। अगर आप रन यूज करेंगे तो मीनिंग पूरी तरह बदल जाएगी, है ना, इसलिए रन की जगह रनिंग होगा। सी saw me repairing my bike, उसने मुझे अपनी बाइक ठीक करते हुए देखा। दे saw the children playing football, उन्होंने बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देखा। बी saw her crying in the classroom, हमने उसे कक्षा में रोते हुए देखा। आई saw you talking to a stranger, मैंने तुम्हें एक अजनबी से बात करते हुए देखा। He saw them स्विमिंग इन द लेक, उसने मुझे झील में तैरते हुए देखा। सी saw me राइट अ लेटर, उसने मुझे पत्र लिखते हुए देखा। आई saw द बर्ड बिल्डिंग अ नेस्ट, मैंने चिड़िया को घोंसले बनाते हुए देखा। दे saw राज कुकिंग डिनर, उन्होंने राज को रात का खाना बनाते हुए देखा। सी saw द डॉग ब्रेकिंग लाउडली, उसने कुत्ते को जोर से भौंकते हुए देखा। आई saw him लीविंग द ऑफिस अर्ली, मैंने उसे ऑफिस से जल्दी निकलते हुए देखा। ही saw द स्टूडेंट्स रीडिंग बुक्स, उसने छात्रों को किताबें पढ़ते हुए देखा। सी saw हर मदर क्लीनिंग द रूम, उसने अपनी माँ को कमरा साफ करते हुए देखा। आई saw यू हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, मैंने तुम्हें एक बूढ़े आदमी को मदद करते हुए देखा। फ्रेंड्स, दिस स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ लाइफ सीन, it helps the listener imagine the situation clearly, that's why it is very common in stories, real life incidents and daily conversation। यदि इसके और एग्जाम्पल देखें तो सी saw me buying vegetables, उसने मुझे सब्जियां खरीदते हुए देखा। आई saw the mechanic repairing the car, मैंने मैकेनिक को कार ठीक करते हुए देखा। ही saw children flying kites, उसने बच्चों को पतंग उड़ाते हुए देखा। बी saw the teacher चेकिंग नोटबुक, हमने शिक्षक को कापियां जांचते हुए देखा। सी saw him laughing with his friends,
उसने उसे अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए देखा। यदि फ्रेंड्स आप इसका यूज करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है बिकम मोर विजुअल एंड पावरफुल व्हेन यू यूज दिस स्ट्रक्चर करेक्टली। यदि अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें वो है 173, सब्जेक्ट प्लस फाउंड फाइंड प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्रेंड्स यहाँ पे फाउंड मतलब पास्ट में, जब हम पास्ट में बनाएंगे तब हम इसका यूज करेंगे। फाइंड और फाउंड का भी हम देखेंगे, जैसे किसी को कुछ करते हुए पाया देखें, मतलब इसमें क्या है फ्रेंड्स, यहाँ फाउंड का मतलब होता है ढूंढना, मतलब ढूंढना नहीं होता है, यहाँ मतलब होता है कि अचानक देख लेना या महसूस करना, किसी को अचानक ही देख लेना। जैसे कि आई फाउंड हिम स्लीपिंग इन द गार्डन, मैंने उसे बगीचे में सोते हुए पाया, है ना। सी फाउंड हर चाइल्ड क्राइंग इन द रूम, उसने अपने बच्चे को कमरे में रोते हुए पाया। जैसे हम बोले आई फाउंड हिम स्लीपिंग, तो फ्रेंड क्या है, आई डिड नॉट एक्सेप्ट हिम टू बी स्लीपिंग, द एक्शन वाज ऑलरेडी हैपनिंग, सो वी मस्ट यूज वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, जैसे स्लीपिंग, क्राइंग, शाउटिंग, ऑल इन आईएनजी फॉर्म। फ्रेंड्स दिस स्ट्रक्चर एड्स इमोशन एंड सरप्राइज टू यूर सेंटेंस, तो आप इसका यूज जरूर करें। व्हेन यू यूज दिस स्ट्रक्चर यूर इंग्लिश साउंड मोर रियल एंड एक्सप्रेसिव। और यदि आप इसके बाकी सेंटेंस और बनाए हम यहाँ पे, जैसे दे फाउंड द डॉग बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स, उन्होंने कुत्ते को अजनबियों पर भौंकते हुए पाया। ही फाउंड हिज सिस्टर कुकिंग फूड, उसने अपनी बहन को खाना बनाते हुए पाया। आई फाउंड यू क्लीनिंग योर बाइक, मैंने तुम्हें अपनी बाइक साफ करते हुए पाया। सी फाउंड मी रीडिंग अ नोवेल, उसने मुझे एक उपन्यास पढ़ते हुए पाया। वी फाउंड द स्टूडेंट्स प्लेइंग गेम्स, हमने छात्रों को खेलते हुए पाया। ही फाउंड हर वाचिंग टीवी, उसने उसे टीवी देखते हुए पाया। दे फाउंड द वर्कर्स रिपेयरिंग द रोड, उन्होंने मजदूरों को सड़क ठीक करते हुए पाया। आई फाउंड माई फादर वाटरिंग द प्लांट्स, मैंने अपने पिता को पौधों में पानी डालते हुए पाया। शी फाउंड हर फ्रेंड वेटिंग आउटसाइड, उसने अपनी दोस्त को बाहर इंतजार करते हुए पाया। ही फाउंड मी राइटिंग नोट्स, उसने मुझे नोट्स लिखते हुए पाया। आई फाउंड द बेबी स्माइलिंग एट मी, मैंने बच्चे को मुझे देखकर मुस्कुराते हुए पाया। शी फाउंड द बॉयज फाइटिंग आउटसाइड, उसने लड़कों को बाहर झगड़ते हुए पाया। दे फाउंड राज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, उन्होंने राज को परीक्षा की तैयारी करते हुए पाया। ही फाउंड द टीचर करेक्टिंग पेपर्स, उसने शिक्षक को कापियां चेक करते हुए पाया। आई फाउंड हर डेकोरेटिंग द रूम, मैंने उसे कमरा सजाते हुए पाया। सी फाउंड हर हस्बैंड रिपेयरिंग द फैन, उसने अपने पति को पंखा ठीक करते हुए पाया। दे फाउंड देयर फ्रेंड्स लाफिंग लाउडली, उन्होंने अपने दोस्तों को जोर से हंसते हुए पाया। ही फाउंड मी टॉकिंग ऑन द फोन, उसने मुझे फोन पर बात करते हुए पाया। फ्रेंड्स इसका यूज जरूर करें, क्योंकि यह आपके इंग्लिश को मतलब और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बना देगा, तो आप इसको रोज़मर्रा की लाइफ में यूज करें। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो 174, वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस इज वाज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब जब एक काम के साथ दूसरा काम हो रहा है, मतलब क्या है, एक बात आपको इस चीज मतलब आपको याद दिला दूं कि वाइल के साथ आपको जो भी सेंटेंस बनाओगे वो कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। जैसे कि आई वाज स्टडिंग वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं संगीत सुनते सुनते पढ़ रहा था। सी वाज कुकिंग वाइल टॉकिंग ऑन द फोन, वह फोन पर बात करते खाना बना रही थी, या इसको ऐसा बोल सकते हैं, वह फोन पर बात करते करते खाना बना रही थी। तो फ्रेंड्स क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन टू एक्शन हैपन एट द सेम टाइम वाइल क्लियरली कनेक्ट्स बोथ एक्शंस। क्या है, मतलब दो काम एक ही समय पर हो रहे हों, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हों, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। वाइल का मतलब होता है जब एक काम के साथ दूसरा काम हो रहा है, या वाइल का मतलब बोल सकते हैं उसी समय या उसी दौरान। जैसे कि सी वाज कुकिंग वाइल टॉकिंग ऑन द फोन, मतलब बोथ एक्शन वर हैपनिंग टुगेदर। Usually both sentences are in continuous tense. This makes the sentence smooth and logical. Friends, this structure is very useful for daily routine, multitasking and storytelling.
अब और इसके सेंटेंस बनाए तो दे वर प्लेइंग व्हाइल इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी और वे खेल रहे थे। ही वाज ड्राइविंग व्हाइल ईटिंग चिप्स, वह चिप्स खाते हुए गाड़ी चला रहा था। आई एम वर्किंग व्हाइल ड्रिंकिंग कॉफी, मैं कॉफी पीते हुए काम कर रहा था। सी वाज रीडिंग व्हाइल हर ब्रदर वाज स्लीपिंग, वह पढ़ रही थी जबकि उसका भाई सो रहा था। मतलब दोनों ही काम, दोनों ही जो एक्शन है ये साथ में हो रहे हैं। दे वर शाउटिंग व्हाइल रनिंग, वे दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे। ही इज वॉचिंग टीवी व्हाइल ईटिंग डिनर, वह रात का खाना खाते हुए टीवी देख रहा है। आई वाज राइटिंग वाइल सी वाज स्टडिंग, मैं लिख रहा था जब वह पढ़ रही थी। सी वाज टीचिंग वाइल द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग, वह पढ़ रही थी जबकि छात्र बातें कर रहे थे, या वह पढ़ रही थी जब छात्र बातें कर रहे थे। आई एम टॉकिंग वाइल वॉकिंग, मैं चलते हुए बात कर रहा हूँ। ही वाज लर्निंग वाइल वर्किंग इन द शॉप, वह दुकान में काम करते हुए सीख रहा था। फ्रेंड्स, दिस स्ट्रक्चर मेक्स योर इंग्लिश साउंड कनेक्ट एंड फ्लोइंग, नॉट ब्रोकन। सो नेटिव स्पीकर्स यूज वाइल वेरी नेचुरली। इफ यू वांट फ्लुएंसी यू मस्ट प्रैक्टिस दिस स्ट्रक्चर रेगुलरली, because it is a very important structure for your speaking English. I am talking while walking, मैं चलते हुए बात कर रहा हूँ। He was learning while working in the shop, वह दुकान में काम करते हुए सीख रहा था। They were dancing while singing, वे गाते हुए नाच रहे थे। She was laughing while reading message, वह मैसेज पढ़ते हुए हंस रही थी। I was cooking while watching a recipe video, मैं रेसिपी वीडियो देखते हुए खाना बना रहा था। ही इज एक्सरसाइजिंग वाइल लिसनिंग टू न्यूज, वह समाचार सुनते हुए व्यायाम कर रहा है। दे वर स्टडिंग वाइल अदर्स वर प्लेइंग, वे पढ़ रहे थे जबकि दूसरे खेल रहे थे। आई वॉज ट्रेवलिंग वाइल फिनिशिंग माई ऑफिस वर्क, मैं यात्रा कर रहा था और ऑफिस का काम पूरा कर रहा था। मतलब ऐसा ही बोल सकते, मैं यात्रा करते करते ऑफिस का काम पूरा कर रहा था। She was preparing tea while cutting vegetables, वह चाय बनाते हुए सब्जियां काट रही थी। He was waiting while checking email, वह ईमेल चेक करते हुए इंतजार कर रहा था। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट, नो, WH वर्ड प्लस टू प्लस वर्ब। यहाँ पे डोंट का यूज आपको जब आपका सब्जेक्ट आई हो, बी हो, दे हो, यू हो या प्लूरल फॉर्म में हो, और डजंट का यूज जब करना है जब ही, सी, इट, नेम या सिंगल पर्सन हो, तब आपको डज का यूज करना। डजंट नेगेटिव बनाते समय कैसे, कहाँ, कब, क्या करना नहीं पता। मतलब आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना कैसे नहीं पता, मतलब मुझे पता नहीं कैसे तैरना, ऐसा भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, जो स्ट्रक्चर है हमारा यह मतलब एक प्रकार क्या है, लेक ऑफ क्लियरिटी दिखाता है, नॉट अ इनएबिलिटी। ओके, यू वांट टू डू समथिंग बट यू डोंट नो द मेथड, ये आपको क्या है, ये नहीं पता है कैसे करना, बस ये पता है कि आपको करना है। मतलब आप करना चाहते हो लेकिन आपको नहीं पता कैसे करना, तब ऐसी स्थिति में हम इस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और इसमें आपको एक बात याद रखना, WH, इसमें WH वर्ड आएगा। WH वर्ड में आप क्या, WH वर्ड जैसे कि हाउ है, वाट है, वेयर है, वेन है, सो ये सभी WH वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिस स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, यह स्ट्रक्चर जो है बहुत पोलाइट लगता है और यह फ्रस्ट्रेशन को सॉफ्ट तरीके से दिखाता है। आप जैसे ज़्यादा मतलब परेशान है तो आप कोई मतलब अगर इस मतलब आपकी जो टोन है अगर अच्छी होगी तो मतलब जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो बड़े पोलाइटली तरीके से मतलब अपन बोल पाएंगे। लेकिन यदि यही सेंटेंस बोलते समय थोड़ा क्या बोलते हमारी टोन थोड़ी गड़बड़ होगी तो कहीं ना कहीं इस तरीके के सेंटेंस कैसे रूड लगेंगे। आप यदि उसके सेंटेंस देखें, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना कैसे नहीं पता, या मुझे नहीं पता कैसे तैरना है। शी डजंट नो व्हाट टू से, उसे क्या कहना है नहीं पता। मुझे ऐसे ही बोल सकता है, मुझे नहीं पता उसे क्या कहना है। दे डोंट नो वेयर टू गो, उन्हें कहाँ जाना है नहीं पता, उन्हें नहीं पता कहाँ जाना है, ऐसे भी बना सकते हैं। ही डजंट नो हाउ टू स्टार्ट द बाइक, उसे बाइक स्टार्ट कैसे करनी है नहीं पता, या उसे पता नहीं बाइक कैसे स्टार्ट करनी है। आई डोंट नो हाउ टू फिक्स दिस मोबाइल, मुझे यह मोबाइल कैसे ठीक करना है नहीं पता, या मुझे यह मोबाइल मतलब मुझे नहीं पता कि यह मोबाइल कैसे ठीक करना है।
अब आगे देखें, शी डजंट नो वेयर टू कीप द बुक्स, उसे किताबें कहाँ रखनी है नहीं पता, या उसे नहीं पता कि किताबें कहाँ रखनी है। ही डजंट नो हाउ टू स्पीक पोलाइटली, उसे विनम्रता से बोलना नहीं आता, या उसे नहीं पता कि विनम्रता से कैसे बोलना है। आई डोंट नो विच फाइल टू ओपन, मुझे कौन सी फाइल खोलनी है नहीं पता, या मुझे नहीं पता कि कौन सी फाइल खोलनी है। दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द मशीन, उसे मशीन चलाना नहीं आता, या उसे नहीं पता कि मशीन कैसे चलाते हैं। शी डजंट नो वेयर टू बिगिन, उसे कहाँ से शुरू करना है नहीं पता, या उसे नहीं पता है कि कहाँ से शुरू करना है। दोनों तरीके से आप बना सकते हो, बोल सकते हो। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मुझे यह प्रश्न कैसे हल करना है नहीं पता, या मुझे नहीं पता है कि यह प्रश्न कैसे हल करना है। ही डजंट नो व्हाट टू कुक टुडे, उसे आज क्या बनाना है नहीं पता। दे डोंट नो whom टू मीट, उसे किससे मिलना है नहीं पता, या उसे नहीं पता है कि किससे मिलना है। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मुझे नहीं पता कि कार कैसे चलाना है, या मुझे कार चलाना नहीं आता, ऐसे भी बोल सकते हैं। शी डजंट नो हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब, उसे नौकरी के लिए आवेदन कैसे करना है नहीं पता। ही डजंट नो हाउ टू कंट्रोल हिज एंगर, उसे नहीं पता कि गुस्सा कैसे नियंत्रित करना है, या उसे गुस्सा कैसे नियंत्रित करना है नहीं पता है। आई डोंट नो विच बस टू टेक, मुझे कौन सी बस लेनी है नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी बस लेनी है। दोनों तरीके से आप बनाइए, बोलिए, जो भी अच्छा लगे वैसा इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप। दे डोंट नो हाउ टू रिपेयर द फैन, उन्हें पंखा कैसे ठीक करना है नहीं पता, या उन्हें नहीं पता है कि पंखा कैसे ठीक करना है। शी डजंट नो हाउ टू टाई हर हेयर, उसे बाल कैसे बांधने हैं नहीं पता। आई डोंट नो वेयर टू सबमिट द फॉर्म, मुझे फॉर्म कहाँ जमा करना है नहीं पता, या मुझे नहीं पता है कि फॉर्म कहाँ जमा करना। अब फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 176, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर द सेक ऑफ गॉड, फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए कुछ करने को कहना, मतलब भगवान के लिए। जैसे बोलते हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा किसी से परेशान हो जाए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाए, तो आप बोले भगवान के लिए मुझे मेरा पीछा करना छोड़ दो, भगवान के लिए उससे बात करना छोड़ दो। जब हम किसी को समझा के थक जाए, ना माने, तब हम बोलते हैं भगवान के लिए मेरे घर पे आना छोड़ दो। इस तरीके से हम बना सकते, मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि जब हम बोलते हैं ना कि एक मैं जैसे एग्जाम्पल दूँ, ये स्टॉप शाउटिंग फॉर द सेक ऑफ गॉड, तो जो स्पीकर है मतलब क्या है, इमोशनली टायर्ड हो गया है, और इस टायर्ड होकर फिर ऐसा बोल रहा है वो। फ्रेंड्स दिस स्ट्रक्चर इज इनफॉर्मल एंड बिलोंग्स टू स्पोकन इंग्लिश। टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर फ्रेंड्स, रॉन्ग टोन कैन साउंड रूड, सो यूज इट ओनली इन नेचुरल सिचुएशन, देन इट साउंड रियल नॉट ड्रामेटिक। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब इसके सेंटेंस और बनाएं तो हेल्प मी फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए मेरी मदद करो। लिसन टू मी फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए मेरी बात सुनो। स्टॉप फाइटिंग फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए झगड़ा बंद कर दो। कम होम अर्ली फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए घर जल्दी आ जाओ। लीव हिम अलोन फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए उसे अकेला छोड़ दो। स्टॉप शाउटिंग फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए चिल्लाना बंद कर दो। डोंट टाई फॉर द सेक ऑफ गॉड, डोंट लाई फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए झूठ मत बोलो। ईट समथिंग फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए कुछ खा लो। टेक रेस्ट फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए आराम कर लो। डोंट डिस्टर्ब मी फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए मुझे परेशान मत करो। आपको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ गॉड जोड़ना और आपकी सिचुएशन के अनुसार आपको सेंटेंस बनाना है, बस इतना करना है आपको। स्विच ऑफ द टीवी फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए टीवी बंद कर दो। कंट्रोल योर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए खुद को संभालो। स्पीक स्लोली फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए धीरे बोलो। डोंट गो आउटसाइड फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए बाहर मत जाओ। फॉरगिव हिम फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए उसे माफ़ कर दो। बी क्वाइट फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए शांत हो जाओ। डोंट वेस्ट मनी फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए पैसा मत बर्बाद करो। कॉल हर फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए उसे बुलाओ। ट्राई अगेन फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए फिर से कोशिश करो। डोंट आर्ग्यू फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए बहस मत करो। तो इसका आप यूज करें। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 177। फ्रेंड्स जो स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू डच प्लस नॉट गेट इनफ ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आपको आईएनजी लगाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आप बोल सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म,
इनकी जगह आप लिख सकते हो सीधा सीधा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म। फ्रेंड्स, दिस स्ट्रक्चर मीन्स यू नेवर फील सेटिस्फाइड नो मैटर हाउ मच यू डू इट, यू वांट मोर। तो आप ऐसे स्ट्रक्चर का यूज इसी कंडीशन में करते हैं कि जब आपको क्या है ये पता चलता हो कि आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए संतुष्ट नहीं हुए। ये तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना किया, बस आपको और करना है, आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने काम से, बस आपको करते रहना। तब आप इस तरीके के स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस को अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है, आई डोंट गेट इनफ ऑफ टॉकिंग टू यू, तुम्हारे साथ बात करने से मेरा मन नहीं भरता है। शी डजंट गेट इनफ ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स, चॉकलेट खाने से उसका मन नहीं भरता है। दे डोंट गेट इनफ ऑफ वॉचिंग मूवीज, फिल्में देखने से उनका मन नहीं भरता है। ही डजंट गेट इनफ ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने से उसका मन नहीं भरता है। आई डोंट गेट इनफ ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत सुनने से मेरा मन नहीं भरता है। शी डजंट गेट इनफ ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, उपन्यास पढ़ने से उसका मन नहीं भरता है। चिल्ड्रन डोंट गेट इनफ ऑफ प्लेइंग गेम्स, बच्चों का खेल से मन नहीं भरता है। ही डजंट गेट इनफ ऑफ ट्रेवलिंग, घूमने से उसका मन नहीं भरता है। आई डोंट गेट इनफ ऑफ स्पेंडिंग टाइम विथ माई किड्स, अपने बच्चों के साथ समय बिताने से मेरा मन नहीं भरता है। शी डजंट गेट इनफ ऑफ टॉकिंग टू हर मदर, अपनी माँ से बात करने से उसका मन नहीं भरता है। फ्रेंड्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में रखना है, ठीक है। और इस तरीके के जो सेंटेंस रहते हैं वो हमको एक प्रकार के डीप एंजॉयमेंट देते हैं, बहुत ज़्यादा डीप एंजॉयमेंट देते हैं हमको। यदि इसके और सेंटेंस देखें तो दे डोंट गेट इनफ ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, नई बातें सीखने से उसका मन नहीं भरता है। ही डजंट गेट इनफ ऑफ स्विमिंग इन द पूल में तैरने से उसका मन नहीं भरता है। आई डोंट गेट इनफ ऑफ क्लिकिंग फोटोज, फोटो खींचने से मेरा मन नहीं भरता है। शी डजंट गेट इनफ ऑफ शॉपिंग, खरीदारी करने से उसका मन नहीं भरता है। दे डोंट गेट इनफ ऑफ डांसिंग इन फंक्शन, कार्यक्रम में नाचने से उनका मन नहीं भरता है। ही डजंट गेट इनफ ऑफ ड्राइविंग हिज न्यू कार, अपनी नई कार चलाने से उसका मन नहीं भरता है। आई डोंट गेट इनफ ऑफ स्टडिंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ने से मेरा मन नहीं भरता है। शी डजंट गेट इनफ ऑफ वॉचिंग रील्स, रील देखने से उसका मन नहीं भरता है। वी डोंट गेट इनफ ऑफ स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली, परिवार के साथ समय बिताने से हमारा मन नहीं भरता है। ही डजंट गेट इनफ ऑफ ईटिंग स्ट्रीट फूड खाने से उसका मन नहीं भरता है। फ्रेंड्स, जो फ्लुएंट स्पीकर लव यूजिंग दिस स्ट्रक्चर बिकॉज इट साउंड इमोशनल एंड नेचुरल, और आप इस स्ट्रक्चर को अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में यूज में लाएं, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जो आपकी इंग्लिश लर्निंग को और ज़्यादा बेहतर बनाएगा। अब आगे हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 178। हम धीरे धीरे 350 स्ट्रक्चर के करीब पहुंच रहे हैं, और हमने अब तक जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पर इस चैनल पे हमने डिस्कस किए हैं वो काफ़ी यूजफुल हैं, और उनका आपको यूज करना ही है। और यदि आपने 350 प्लस में रहेंगे, और भी स्ट्रक्चर दूंगा मैं बाद में, तो 350 प्लस स्ट्रक्चर यदि आपने अपनी लाइफ में आपकी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करना शुरू कर दिया तो आप आधे से ज़्यादा इंग्लिश तो इन्हीं की मदद से बोलने लगोगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है 178, नो वंडर दैट प्लस एनी सेंटेंस, मतलब कोई भी सेंटेंस रखना है। फ्रेंड्स, दिस स्ट्रक्चर शो लॉजिक एंड रीजन, द रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड नॉट सरप्राइजिंग, मतलब कि हमें क्या रहता है कि इस तरीके के स्ट्रक्चर में इस तरीके के स्ट्रक्चर में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमको क्या है कि हमें पता रहता है कि कोई काम पक्का होगा, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होती, मतलब हम श्योरिटी रहती है, हमें कोई सरप्राइजिंग नहीं रहता कि ये कैसे हो गया, हमें एक्सपेक्टेड रहता है कि हाँ, या उम्मीद रहती है कि हाँ ये होगा, तब हम इस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि नो वंडर दैट इंडिया वन द मैच, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भारत मैच जीत गया। नो वंडर दैट ही फेल्ड द एग्जाम, यह आश्चर्य की बात नहीं कि वह परीक्षा में फेल हो गया। फ्रेंड्स, यह जो स्ट्रक्चर है मैच्योरिटी दिखाता है। इट मेक्स योर ओपिनियन साउंड इंटेलिजेंट, वेरी यूजफुल इन एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन एंड डिबेट्स, सो इट हेल्प्स यू साउंड काम एंड थॉटफुल, तो आप इसका यूज करें।
अब आगे जो सेंटेंस इसके और देख लेते हैं। नो वंडर दैट शी इज टायर्ड, यह आश्चर्य नहीं है कि वह थक गई है। नो वंडर दैट द रोड्स आर क्राउडेड टुडे, यह आश्चर्य की बात नहीं कि आज सड़कें भरी हुई हैं। नो वंडर दैट ही बिकेम सक्सेसफुल, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह सफल हो गया। नो वंडर दैट हर फोन इज स्विच्ड ऑफ, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उसका फोन बंद है। नो वंडर दैट प्राइज आर इंक्रीजिंग, यह आश्चर्य की नहीं है कि मतलब इसमें आश्चर्य नहीं है कि कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं। नो वंडर दैट द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड, यह आश्चर्य नहीं है कि यह आश्चर्य नहीं है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि बच्चे उत्साहित हैं। नो वंडर दैट शी गॉट प्रमोटेड, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे प्रमोशन मिल गया है। नो वंडर दैट ही लुक्स सैड, यह आश्चर्य नहीं है या इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि वह उदास दिख रहा है। नो वंडर दैट द शॉप इज क्लोज्ड, यह आश्चर्य नहीं है मतलब इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि दुकान बंद है। नो वंडर दैट ही इज एंग्री विद यू, यह आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि वह तुमसे नाराज है। नो वंडर दैट द बस इज लेट, आपको बस इतना ऐड करना है, उसके बाद तो जो भी सेंटेंस लगाना। नो वंडर दैट द बस इज लेट, यह आश्चर्य नहीं है मतलब या इसमें आश्चर्य नहीं है कि बस लेट है। नो वंडर दैट योर हेल्थ इज इम्प्रूविंग, इसमें आश्चर्य नहीं है कि तुम्हारी सेहत सुधर रही है या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हारी सेहत सुधर रही है। नो वंडर दैट शी ट्रस्ट्स यू, यह आश्चर्य नहीं है या इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि वह तुम पर भरोसा करती है। नो वंडर दैट ही फॉरगेट द कीज, इसमें आश्चर्य नहीं है कि वह चाबी भूल गया है। नो वंडर दैट दे आर सेलिब्रेटिंग टुडे, यह आश्चर्य नहीं है या इसकी जगह यूज करें, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि आज वे जश्न मना रहे हैं या इसमें आश्चर्य नहीं है कि वे जश्न मना रहे हैं। नो वंडर दैट स्टूडेंट्स आर वरिड, यह आश्चर्य नहीं है, इसमें आश्चर्य नहीं है कि छात्र चिंतित हैं। नो वंडर दैट हिज फोन बैटरी डाइड, इसमें आश्चर्य नहीं है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। नो वंडर दैट शी कुक्स सो वेल, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह इतना अच्छा खाना बनाती। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 179। हाउ डिड यू फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट, आपको यह कैसा लगा। फ्रेंड्स दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू आस्क फॉर ओपिनियन पोलाइटली, इट साउंड्स रिस्पेक्टफुल एंड फ्रेंडली। एंड जैसे कि हम यदि सेंटेंस एक एग्जाम्पल ले लें कि जैसे ले लें हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू हेयर स्टाइल, आपको मेरी नई हेयर स्टाइल कैसी लगी। मतलब यू आर आस्किंग फॉर ऑनेस्ट फीडबैक, मतलब आप किसी से सामने वाले से ईमानदारी से फीडबैक मांग रहे हैं। अरे फ्रेंड्स यह जो स्ट्रक्चर है यह फॉर्मल हो या फिर इनफॉर्मल सिचुएशन हो, दोनों तरह की सिचुएशन में यह बहुत ही काम आता है। एंड इट कीप्स द कॉन्वर्सेशन स्मूथ एंड अवॉइड्स आर्गूमेंट्स, तो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, इसकी हम आगे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाउ डिड यू फाइंड द मूवी, आपको फिल्म कैसे लगी। हाउ डिड यू फाइंड माई प्रेजेंटेशन, आपको मेरी प्रस्तुति कैसे लगी। कहीं ना कहीं हम सामने वाले से क्या है स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट फीडबैक मांग रहे हैं। हाउ डिड यू फाइंड दिस ड्रेस, आपको यह ड्रेस कैसी लगी। हाउ डिड यू फाइंड द फूड, आपको खाना कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड द टीचर, आपको शिक्षक कैसे लगे। हाउ डिड यू फाइंड माई ड्राइंग, आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी। हाउ डिड यू फाइंड देयर बिहेवियर टुडे, आपको उनका आज का व्यवहार कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड द होटल रूम, आपको होटल का कमरा कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड माई परफॉर्मेंस, आपको मेरा प्रदर्शन कैसे लगा। हाउ डिड यू फाइंड दिस बुक, आपको यह किताब कैसी लगी। हाउ डिड यू फाइंड आवर विलेज, आपको हमारा गांव कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड माई स्पीच, आपको मेरा भाषण कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड द फेस्टिवल, आपको त्यौहार कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड द जर्नी, आपको यात्रा कैसी लगी। हाउ डिड यू फाइंड द वेदर टुडे, आपको आज का मौसम कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड माई फ्रेंड, आपको मेरा दोस्त कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड द न्यू रूल, आपको नया नियम कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड द सरप्राइज, आपको यह सरप्राइज कैसे लगा। हाउ डिड यू फाइंड माई हैंड राइटिंग, आपको मेरी लिखावट कैसे लगी। फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो 180 और जो कि हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस वांट्स प्लस ऑब्जेक्टिव के प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आर। कोई चाहता है कि दूसरा कुछ करे, मतलब करता चाहता है कि दूसरा कुछ करे। यू फ्रेंड्स क्या है, दिस स्ट्रक्चर शोज डिजायर और इंस्ट्रक्शन। यू वांट समवन एल्स टू डू समथिंग, मतलब आप किसी और से चाहते हैं कि कोई और करे। जैसे कि हम यहाँ पे देखें आई वांट यू टू स्टडी हार्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम खूब मेहनत करो, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि सामने वाला मेहनत करे।
शी वांट्स मी टू कॉल हर, वह चाहती है कि मैं उसे कॉल करूं। फ्रेंड्स, इस तरीके के हम सेंटेंस अधिकतर पेरेंट्स हों, टीचर्स हों या मैनेजर हों, तो वो इस तरीके के स्ट्रक्चर से डेली यूज करते हैं। तो आप भी इनका यूज करें, बिकॉज इसकी वजह से आपकी जो इंग्लिश है क्लियर, स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव हो जाएगी। एंड आप यदि इसका रोज़ यूज करेंगे तो आपके जो मतलब जो इंग्लिश का लेवल ही है वो अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। शी वांट्स मी टू कॉल हर, वह चाहती है कि मैं उसे कॉल करूं। दे वांट अस टू कम अर्ली, वे चाहते हैं कि हम जल्दी आएँ। ही वांट्स यू टू हेल्प हिम, वह चाहता है कि तुम उसकी मदद करो। आई वांट हर टू स्टे हियर, मैं चाहता हूँ कि वह यहाँ रुके। शी वांट्स हर सन टू ईट हेल्दी फूड, वह चाहती है कि उसका बेटा हेल्दी खाना खाए। ही वांट्स मी टू विजिट हिज होम, वह चाहता है कि मैं उसके घर जाऊँ। दे वांट यू टू ज्वाइन द टीम, वे चाहते हैं कि तुम टीम में शामिल हो जाओ। आई वांट यू टू ट्रस्ट मी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। शी वांट्स हिम टू लर्न इंग्लिश, वह चाहती है कि वह अंग्रेजी सीखे। ही वांट्स हिज फादर टू रेस्ट, वह चाहता है कि उसके पिता आराम करे। आई वांट माई किड्स टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ईमानदार बने। दे वांट मी टू एक्सप्लेन द टॉपिक, वे चाहते हैं कि मैं विषय समझाऊँ। शी वांट्स हर फ्रेंड टू फॉरगिव हर, वह चाहती है कि उसकी जो दोस्त है उसे माफ़ कर दे। आई वांट यू टू स्टॉप शाउटिंग, मैं चाहता हूँ कि तुम चिल्लाना बंद करो। ही वांट्स हिज ब्रदर टू फोकस ऑन स्टडीज, वह चाहता है कि उसका भाई पढ़ाई पर ध्यान दे। दे वांट अस टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, वे चाहते हैं कि हम प्रतियोगिता में भाग लें। आई वांट यू टू क्लीन द रूम, मैं चाहता हूँ कि तुम कमरा साफ करो। शी वांट्स हर हस्बैंड टू कम होम अर्ली, वह चाहती है कि उसके जो पति जल्दी घर आए। ही वांट्स मी टू ड्राइव केयरफुली, वह चाहता है कि मैं सावधानी से गाड़ी चलाऊं। सो फ्रेंड्स, this was today's English lesson on Smart Talk English 2.0. I truly hope that these structures helped you to understand English in a simple and practical way. याद रखिए, इंग्लिश बोलना कोई टैलेंट नहीं है, इट इज़ अ स्किल, एंड स्किल सिर्फ प्रैक्टिस से ही डेवलप होती है और कंसिस्टेंसी से डेवलप होती है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो उसे क्या सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, क्या है उसे अपनी डेली लाइफ में बोलने की कोशिश कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मिस्टेक से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्या है बिकॉज मिस्टेक से ही आपको बेटर स्पीकर बनाते हैं। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। क्या है फ्रेंड्स, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे और बेटर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है, और हम मिलकर इस चैनल को इंग्लिश लर्नर्स की एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बना रहे हैं। तो आपकी मदद की, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। तो आप का एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी सपोर्ट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप लर्निंग, keep practicing, and remember, English is easy if you learn it the right way.